मैनपुरी और रामपुर की लड़ाई, अब और आएगा मजा। बसपाई मायावती ने सीधे अखिलेश को दे दी चुनौती। माया ने छोड़ा मैदान, सपा से कहा जीत कर दिखाओ। अब सपा के लिए नाक की लड़ाई बन गया है उपचुनाव। क्या अखिलेश दिखाएंगे ताकत या योगी बनेंगे नायक? पिता मुलायम सिंह यादव के दम पर साल 2012 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने अखिलेश यादव ने 5 साल सरकार चलाई और फिर साल 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ मैदान में उतरे। लेकिन जनता जनार्दन उनके 5 साल के कामकाज से इतनी नाराज थी कि सपा को हरा दिया और बीजेपी को सत्ता की बागडोर सौंप दी। ये वही दौर था जब अखिलेश यादव अपने पिता मुलायम से लड़ाई के बाद सपा के अध्यक्ष भी बने थे, लेकिन इसके बावजूद सपा को नहीं जिता सके। पार्टी की कमान संभालने के बाद अखिलेश के सामने 2 बड़े चुनाव हुए, एक साल 2019 का लोकसभा चुनाव और दूसरा यूपी का विधानसभा चुनाव। लेकिन दोनों ही चुनावों में सपा कोई कमाल नहीं दिखा सकी। पहले लोकसभा चुनाव में जहां मोदी लहर में सपा तिनके की तरह उड़ गई और फिर साल 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में योगी लहर ने भी सपा को सत्ता से दूर कर दिया। लगातार मिली 2 बड़ी हार के बाद अब अखिलेश के सामने सबसे बड़ी चुनौती मैनपुरी लोकसभा सीट और रामपुर विधानसभा सीट पर जीत हासिल करना होगा, क्योंकि यही जीत साबित करेगा कि यूपी में बीजेपी को हराने की ताकत किसमें है, सपा में या बसपा में। देश में जब से मोदी युग शुरू हुआ है, उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा के लिए जैसे मानो बुरे दौर की शुरुआत हो गई। दोनों ही पार्टियों ने यूपी में कई बार सरकार चलाई है, लेकिन इसके बावजूद मोदी लहर में दोनों की हालत खराब हो गई। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में जहां बसपा खाता भी नहीं खोल पाई थी, तो वहीं साल 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा भी 80 में से मुश्किल से 5 सीट जीत सकी थी। सपा बसपा का ये हाल तो मोदी राज में था और अब तो जब से यूपी में योगी राज आया है, दोनों ही पार्टियों के लिए मानो और भी बुरा दौर शुरू हो गया। तभी तो यूपी विधानसभा चुनाव में जहां सपा सत्ता से दूर रह गई, तो वहीं बसपा महज 1 विधायक तक सिमट गई। ये हाल तब था जब देश में किसान आंदोलन की वजह से बीजेपी के खिलाफ खूब माहौल बनाया गया था, लेकिन इसके बावजूद जनता जनार्दन ने योगी राज पर भरोसा जताया था और उन्हें सत्ता सौंप दी। ऐसे में अब जब मैनपुरी लोकसभा सीट और रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है, तो मुख्य विपक्षी पार्टी सपा के पास एक और मौका है कि वो बीजेपी को हराकर ये साबित करके दिखाए कि साल 2024 का लोकसभा चुनाव उसके लिए आसान नहीं होगा। बीएसपी ने भी अखिलेश को दी चुनौती। ये बात तो आप भी जानते हैं, मोदी सरकार हो या योगी सरकार, वो काम करती है इसलिए चुनावों में जीत हासिल करती है। लेकिन विपक्ष जैसे ही चुनाव हारता है, ये बहाना बनाना शुरू कर देता है कि ओवैसी ने या किसी और पार्टी ने उम्मीदवार उतार दिया, जिससे वोट बट गए और हम हार गए। इसीलिए बार बार बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन बनाने की चर्चाएं भी होती रही हैं। लेकिन मैनपुरी और रामपुर की सीट पर होने जा रहे उपचुनाव में सपा के पास ऐसा कोई बहाना बनाने का मौका नहीं होगा, क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती खुद इस चुनाव में भी उम्मीदवार नहीं उतारेंगी। उन्होंने तो साफ तौर पर कह दिया कि अगले महीने मैनपुरी लोकसभा और रामपुर विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव में आजमगढ़ की तरह ही सपा के सामने अपनी इन पुरानी सीटों को बचाने की चुनौती है। देखना होगा कि क्या सपा ये सीटें बीजेपी को हराकर फिर से जीत पाएगी या फिर वो बीजेपी को हराने में सक्षम नहीं है, ये फिर साबित होगा। यानी ये दोनों ही सीटें सपाई मुखिया अखिलेश यादव के लिए अब नाक की लड़ाई बन गई। अगर सपा हारती है तो मायावती के मुताबिक इसका सीधा मतलब होगा कि समाजवादी पार्टी में बीजेपी को हराने का दम नहीं है, और अगर सपा जीत हासिल करती है तो मायावती की फजीहत होनी तय है, क्योंकि फिर अखिलेश के पास पलटवार करने का मौका होगा कि बीजेपी को हराने का असली दम सपा में है, बसपा में नहीं। वैसे एक बात और बता दें कि मायावती ने ये बात भी साफ कर दी कि उनकी पार्टी बीएसपी न तो मैनपुरी सीट पर उम्मीदवार उतारेगी और न ही रामपुर सीट पर। यानी बीएसपी ने पहले ही सपा को वॉकओवर दे दिया और अब ये तय हो गया है कि 5 दिसंबर को होने वाले उपचुनाव में असली मुकाबला सपा और बीजेपी के बीच होगा। इतना ही नहीं,
मैनपुरी जहां अखिलेश यादव के पिता मुलायम की सीट है, तो वहीं दूसरी तरफ रामपुर विधानसभा सीट सपा के कद्दावर नेता आजम खान की है और दोनों ही सपाई गढ़ माने जाते हैं। ऐसे में किसी भी कीमत पर सपा को जीत हासिल करनी ही होगी। जिस तरह से सपाई गढ़ होने के बावजूद आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट पर सपा को हार का सामना करना पड़ा था, अगर 8 दिसंबर को इसी तरह से नतीजे मैनपुरी और रामपुर विधानसभा सीट पर भी आए तो सपा की फजीहत होनी तय है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या दोनों सीटों पर सपा जीत हासिल कर पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।